कनाडा वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम को लेकर जो भी लेटेस्ट डेटा आईआरसी ने रिलीज़ किया है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी वीज़ा कैटेगरीज आपको मिलेंगी जहां पर प्रोसेसिंग टाइम पहले से कम हुआ है, और दूसरी साइड वहीं पर आपको बहुत सारी वीज़ा कैटेगरीज ऐसी मिले जहां पर पहले से प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा हुआ है। अगर कम होता है तो उसका एप्लीकेंट्स को बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल किसी कैटेगरी का प्रोसेसिंग टाइम कम हुआ है तो उनके एप्लीकेंट्स जिन्होंने उस वीज़ा कैटेगरी में अपनी एप्लीकेशन लगाई है उनका रिजल्ट जल्दी चांस है, वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो वीज़ा ट्रेंड पे या आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड है। मगर प्रोसेसिंग टाइम आपको एक आइडिया दे देती है कि जिस कैटेगरी में आपने फाइल लगाई है उस कैटेगरी का जो प्रोसेसिंग टाइम है उसके आगे पीछे आपका रिजल्ट आ सकता है, यानी कि आपको आपके रिजल्ट का एक आइडिया मिल जाता है। मगर वहीं पर अगर आपकी वीज़ा कैटेगरी का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा लॉस क्या होता है कि एक तो रिजल्ट डिले होगा जो तो कॉमन है, दूसरा आपकी फाइल बैकलॉग में जा सकती है। जैसे मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया था, जो लेटेस्ट डेटा था जो बैकलॉग का डेटा था उसमें 23 लाख एप्लीकेशन अभी कनेडियन एम्बेसी में है, जिसमें से करीब करीब 9.5 लाख एप्लीकेशन बैकलॉग में है और बैकलॉग कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है। उसका मीनिंग क्या है कि कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनका प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज हो रहा है और रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट ना आने के कारण वो जो एप्लीकेशन है उनको वो बैकलॉग में काउंट कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सभी वीज़ा कैटेगरी के प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात करूंगा। टेम्परेरी रेजिडेंस यानी कि जिसमें स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, स्पाउस ओपन वर्क परमिट, टूरिस्ट वीज़ा, सभी वीज़ा आ जाएंगे। उसके बाद फैमिली क्लास के बारे में बात करेंगे, उसके बाद पीआर की एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की है या फ्यूचर में लॉन्च करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप जिस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं या कर चुके हैं कब तक आपकी फाइल पर रिजल्ट आ सकता है। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। 35,000 हम क्रॉस कर चुके हैं, 50,000 का हमारा टारगेट है। उस टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और मेरी कोशिश रहेगी आपके लिए हमेशा अच्छी अपडेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में लेकर आता रहूँ। सबसे पहले टीआरवी की जो वीज़ा कैटेगरीज हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट, ये सारे वीज़ा आ जाएंगे। सबसे पहले विजिटर वीज़ा आउटसाइड कनाडा की बात करेंगे, जहां पर अलग अलग कंट्रीज़ का जो प्रोसेसिंग टाइम रहता है वो अलग अलग रहता है, मगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूंगा। 52 डेज़ अभी चल रहा है प्रोसेसिंग टाइम विजिटर वीज़ा का। पहले जो 27, 29, 30 डेज़ चल रहा था, मगर एक दिन इंक्रीज़ हुआ है। अगर मैं लास्ट जो प्रोसेसिंग टाइम है उसके साथ मैच करता हूँ, हर वीक जो अपडेट होता है पहले से एक दिन इंक्रीज़ हुआ है और ये कंटिन्यू इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगर हम हमारे रिज़ल्ट की बात करें जो हमें एक्चुअल में जो हमारी फाइल्स गई हैं, तो यहाँ पर हमें 4 रिज़ल्ट टोटल मिले हैं विजिटर वीज़ा के पिछले 4 दिनों में। थर्सडे को जो वीडियो हम कर रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिनों में 4 रिज़ल्ट आए हैं। 3 थे स्टूडेंट की तरफ से जो इन्विटेशन आया था, एक फॉरेनर वर्कर की तरफ से इन्विटेशन आया था। 3 में से जो स्टूडेंट की तरफ से आया था 2 थे उनके पेरेंट्स के लिए और एक जिनको रिफ्यूज़ल मिला था अपने स्पाउस का, स्पाउस ओपन वर्क परमिट का, उन्होंने अप्लाई किया था, उनको विजिटर वीज़ा मिला है। एक जो फॉरेनर वर्कर है उसने अपने पेरेंट्स को इनवाइट किया था। ये 4 हैं और चारों का रिजल्ट हमें 30 से लेकर 40-45 दिन के बीच में रिसीव हुआ है, ना उससे पहले ना उससे ज़्यादा। 30 से लेकर 45 दिन के अंदर अंदर आपको विजिटर वीज़ा का रिजल्ट मिल सकता है। उसके बाद बात करेंगे विजिटर वीज़ा इनसाइड कनाडा, 25 डेज़, जो पहले भी 25 था अभी भी इनसाइड कनाडा, यानी कि आप कनाडा के अंदर हैं और वहाँ से विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उस कैटेगरी को हम इसमें कंसिडर करेंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका विजिटर वीज़ा जो एक अलग कैटेगरी है पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, जिसको हम सुपर वीज़ा बोलते हैं। इसमें 62 डेज़ हैं और ये 3 दिन इंक्रीज़ हुए हैं। जो पहले था वो 59 डे था, अभी 62 डेज़ हो चुके हैं। ये 50 डे पे चल रहा था, अभी ये कंटिन्यू इंक्रीज़ होता जा रहा है। और सुपर वीज़ा जो स्पेशल होता है, जिनके बच्चे कनाडा में या तो पीआर होते हैं, सिटीज़न होते हैं, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को बुला सकते हैं। उसमें कोई अनदर आपका कोई रिलेटिव है वो आपको इनवाइट नहीं कर सकता। बच्चे जो कनाडा में पीआर हैं या सिटीज़न हैं वो सिर्फ अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को सुपर वीज़ा पे बुला सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे विजिटर वीज़ा, स्टडी वीज़ा आउटसाइड कनाडा के बारे में, जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ। 4 वीक चल रहा है, पहले भी 4 वीक था। सितंबर 24 के जो बच्चे हैं उनके रिजल्ट 15, 20, 25 दिन में आ रहे हैं। हमारा एक रिजल्ट है जो 8 डेज़ में रिसीव हुआ है। अगर मैं टोटल बात करूं स्टडी वीज़ा की, पिछले 4 दिनों में 11 रिजल्ट आए हैं। 8 रिजल्ट 11 में से सितंबर 24 इनटेक के हैं। उसमें से एक रिजल्ट जो सबसे जल्दी आया वो 8 डेज़ में आया आफ्टर बायोमेट्रिक अपडेशन। उसके बाद जो 3 रिजल्ट हैं वो जनवरी 25 इनटेक के हैं।
यानी कि जनवरी के रिजल्ट भी आ रहे हैं, सितंबर के भी आ रहे हैं, मगर सितंबर का जो रिजल्ट है आपको 1 वीक से लेकर 1 मंथ के अंदर में आ सकता है। 4 वीक इस समय आपका जो स्टडी वीज़ा आउटसाइड कनाडा, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग कंट्री के साथ ये चेंज होता है। स्टडी परमिट इनसाइड कनाडा, जो बच्चे कनाडा में हैं किसी अनदर वीज़ा कैटेगरी में, जैसे विजिटर वीज़ा पे हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे हैं, वर्क परमिट पे हैं, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो 10 वीक का समय वहाँ पर लग रहा है। अगर आपने एक्सटेंड करवाना है स्टडी वीज़ा, यानी कि आप ऑलरेडी स्टडी वीज़ा पे हैं और आप उसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं सेकेंड ईयर के लिए, तो 58 डेज़ में आपका वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है। ये दोनों कैटेगरीज, चाहे इनसाइड कनाडा की बात करूँ चाहे मैं एक्सटेंशन की बात करूं, तो दोनों में लास्ट वीक से कोई भी चेंज नहीं हुआ। वर्क परमिट के बारे में बात करेंगे। वर्क परमिट 19 वीक शो कर रहा है इस समय, चाहे आप लीमिया के साथ जा रहे हो, चाहे आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट के साथ जा रहे हो। स्पाउस ओपन वर्क परमिट के हमारे पिछले 4 दिनों में 8 रिजल्ट आए हैं। एक हमारी फाइल थी जो अक्टूबर मंथ की पेंडिंग थी, उसका रिजल्ट इस मंथ में क्लियर हुआ है, यानी कि करीब करीब 8 मंथ उनको लग चुके हैं, 8 से भी 10 मंथ लग चुके हैं, तब जाकर उनका रिजल्ट आया। जहां पर हमने कंटिन्यूसली वेब फॉर्म, केप्स नोट अप्लाई किए, तब जाकर रिजल्ट मिला है। अभी हमारे पास दिसंबर से पहले की कोई भी फाइल पेंडिंग नहीं है। अभी जनवरी से लेकर अभी तक की सारी फाइल्स हैं। 4 रिजल्ट हमें मिले हैं जो जनवरी से लेकर फरवरी तक की फाइल्स हैं, जिसमें जो रिज़ल्ट हमें लगे हैं 5 से 6 मंथ, और 3 रिज़ल्ट हमें मिले हैं जो हमारी फाइल लॉन्च हुई थी मार्च से लेकर अभी जुलाई तक। यानी कि रीसेंट आपका जो रिज़ल्ट सबसे कम समय में आया है वो 48 डेज़ में आया है, और जो मैक्सिमम है वो 10 मंथ में आया है। यानी कि स्पाउस ओपन वर्क परमिट की अगर मैं बात करूं, तो जहां पर जो रीसेंट एप्लीकेशन जा रही है उनके रिज़ल्ट विद इन मंथ और 2 मंथ के अंदर आ रहे हैं, और बाकी जो पुरानी एप्लीकेशन है जनवरी फरवरी की, उनके रिज़ल्ट अभी क्लियर हो रहे हैं। हमारी एक ही फाइल थी अक्टूबर की, वो क्लियर हो चुकी है। अभी दिसंबर से पहले का हमारे पास कोई भी एप्लीकेंट नहीं है। वर्क परमिट इनसाइड कनाडा की बात करें, जो टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी परमिट या विजिटर वीज़ा के साथ वहाँ पर जाकर वर्क परमिट में शिफ्ट करना है, 169 डेज, जो लास्ट वीक भी उतना ही था, अभी भी उसमें कोई चेंज इसमें नहीं आई। ये सारे थे जो टेम्परेरी रेजिडेंस की अगर हमने बात की। अभी फैमिली क्लास की बात करें, जो अपने फैमिली क्लास में अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं आउटसाइड कनाडा से, यानी कि अपने होम कंट्री से, और क्यूबिक के आउटसाइड, यानी कि क्यूबिक को छोड़कर अनदर किसी प्रोविंस की एप्लीकेशन है, तो 10 मंथ में आपका रिजल्ट आ सकता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर मैं बात करूं वही एप्लीकेशन अगर क्यूबिक के लिए है और आप अपने स्पाउस को आउटसाइड कनाडा से बुलाना चाहते हैं, तो 35 मंथ हो चुके हैं, 3 मंथ इंक्रीज हुए हैं। 3 मंथ यानी कि आपको करीब करीब 35 मंथ अपनी फाइल पे रिजल्ट की वेट करनी पड़ेगी। इसके बाद बात करेंगे, अगर आपके स्पाउस की फाइल है इनसाइड कनाडा से आप लगाना चाहते हैं क्यूबिक को छोड़कर अनदर किसी प्रोविंस के लिए, तो 11 मंथ में आपका रिजल्ट आ सकता है। पहले भी 11 था, अभी भी 11 है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अगर आपकी इनसाइड कनाडा से स्पाउस की फाइल्स क्यूबिक के लिए जा रही है, तो जहां पर आपको 24 मंथ वेट करेगा, जो पहले 28 था, जहां पर 4 मंथ कम हुए हैं। 4 मंथ का बहुत बड़ा टाइम होता है, तो ये आपको बेनिफिट जहां पर देखने को मिलेगा। पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए अगर आपकी फाइल क्यूबिक को छोड़कर अनदर किसी भी प्रोविंस के लिए है, तो आपको 24 मंथ लगेंगे। अगर आपकी फाइल क्यूबिक के लिए जा रही है पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की, तो जहां पर आपको 48 मंथ का समय देना पड़ेगा। इसके बाद पीआर की एप्लीकेशंस की बात करेंगे। कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास 5 मंथ, जो पहले भी 5 था, अभी भी है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, इसमें भी 5 मंथ है, इसमें भी पहले भी 5 था, कोई चेंज नहीं मिला। फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम FSTP, इसका कोई भी अपडेट नहीं है। मार्च 2023 के बाद इसमें कोई अपडेट हमें देखने को नहीं मिला। PNP वाया एक्सप्रेस एंट्री, अगर आपकी PNP की फाइल है वाया एक्सप्रेस एंट्री है, तो 6 मंथ, पहले भी 6 था, अभी भी 6 है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर नॉन एक्सप्रेस एंट्री PNP की फाइल है आपकी, तो आपको 11 मंथ का समय लगेगा। क्यूबिक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम 9 मंथ का समय लगेगा। उसके बाद फेडरल सेल्फ एम्प्लॉयड जो प्रोग्राम है उसमें 50 मंथ, क्यूबिक बिजनेस क्लास 46 मंथ का समय लगेगा। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम AIP जिसको हम बोलते हैं 7 मंथ का समय लगेगा, और स्टार्टअप वीज़ा 39 मंथ में आपको मिलेगा, और उसका रिजल्ट आएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है। तो ये टोटल मिलाकर जो टोटल हमने बात किया सभी अलग अलग वीज़ा कैटेगरी के प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। अगर आप किसी भी वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो, आप स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, वर्क परमिट, स्पाउस ओपन वर्क परमिट, PR की एप्लीकेशन लगाना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर लीजिए।
जो भी हमारे चार्जेस हैं बहुत नॉमिनल है। आप पूरे यूट्यूब पे जाकर देखेंगे, कोई भी आपको अपने चार्जेस के बारे में नहीं बताता, सिर्फ हम हैं जो अपने चार्जेस के बारे में ओपनली बताते हैं कि हम कितना चार्ज करेंगे। कोई हिडन चार्जेस नहीं है। स्टडी वीज़ा हमारा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है। विजिटर वीज़ा के लिए 25 है। बहुत सारे जो एप्लीकेंट्स हैं पूरे इंडिया से हमारे साथ अप्लाई करते हैं। 500 प्लस कॉल्स हम डेली बेसिस पे लेते हैं बच्चों की फ्री इंक्वायरी के लिए। आपकी कोई भी इंक्वायरी है किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए, नीचे दिए गए नंबर पे अभी कॉल करें, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करें फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रोसेस करवाना है नहीं करवाना वो आपका नेक्स्ट डिसीजन होगा। हमारे 3 ब्रांचेस हैं, एक अबोहर में है, बठिंडा में है, मोहाली आप आ सकते हो, चंडीगढ़। तो जहां तीनों जगह आप अपना अपॉइंटमेंट लेकर मेरे से मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।